सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। नमस्कार, मैं मनोज जोशी। हेमा फाउंडेशन द्वारा निर्मित जीवन मूल्यों की पाठशाला ये कार्यक्रम में जीवन को संवारकर व्यक्तित्व निर्माण करने वाले नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। इन एपिसोड्स का निर्माण भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विज्ञान के आधार पर किया गया है, जो हमें मानवीय मूल्यों के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। विद्यालयीन शिक्षा के साथ साथ सत्य, साहस, सेवा भाव, परोपकार, स्वच्छता, संस्कृति जैसे अनेकों जीवन मूल्यों को समझकर और अपनाकर ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़कर हमारे जीवन को नई ऊंचाइयां, नए आयाम दे जाते हैं। धन्यवाद। बड़े पापा, तुम तो कल आने वाले थे ना? मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। खुश रहो। वैसे थोड़ा और झुक जाते तो तुम्हारा ही फायदा होता। वो कैसे बड़े पापा? आओ समझाओ, बैठो। अब बताइए ना। देखो बेटा, पैर छूना हमारी संस्कृति तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। एक तो आगे की ओर झुकने से सिर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और दूसरा मनुष्यों के पैर में ऊर्जा का केंद्र होता है। संस्कृति मतलब हमारे संस्कारों की आकृति। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे संस्कारों की आकृति विज्ञान के आयामों से बहुत कुछ जुड़ी हुई मिलती है। न्यूटन के नियम के अनुसार सभी चीजें ग्रेविटेशन के नियम से बंधी हैं, और ग्रेविटेशन भार हमेशा अट्रैक्ट करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। हमारा सिर नॉर्थ पोल और पैर साउथ पोल माने गए हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इस कारण हमारे शरीर के नॉर्थ पोल यानी सिर से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करके हमारे साउथ पोल यानी पैरों की ओर जाती है, और पैरों पर यह एनर्जी असीमित मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, और हमारे पैर ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। और जब कोई हमारे पैरों को छूता है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों का हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े पापा, वो बड़ी मम्मी और दीदी कहाँ पर है? तुम्हारी बड़ी मम्मी हरिद्वार गई है, और प्रिया यहीं कहीं होगी। प्रिया, 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 देखो कौन आया है। अरे तुम तो कल आने वाले थे ना? ये रिएक्शन देखने के लिए तो मैं एक दिन पहले आ गया। बदमाश,
अच्छा और सुना, कैसा है तू? मैं एकदम मस्त हूँ। आप बताओ कैसे हो? एकदम फिट। अच्छा आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ बेटा। अरे भाई क्या हुआ? हाँ? इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? बड़े पापा, आप कोई अच्छी वाली टाइल्स क्यों लगवा लेते? टाइल्स? अरे बेटा ये गोबर से लिपा हुआ है, ये तो हमारा एंटीसेप्टिक है। अब मजाक मत कीजिए बड़े पापा। अरे बेटा इसमें मजाक की क्या बात? देखो, गोबर ना सिर्फ बैक्टीरिया फ्री होता है बल्कि बैक्टीरिया को खत्म भी करता है। तुम्हारे टाइल्स में एक दिन अगर पोछा ना लगे तो हजारों बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, जबकि ये गोबर से लिपा हुआ इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये गर्मी में गर्मी को कम करता है और ठंडी के मौसम में गर्मी को बनाए रखता है। अब बताओ, तुम्हें इस वक्त गर्मी लग रही है यहाँ पे? नहीं ना? जबकि तुम हॉस्टल में 1 मिनट भी एसी के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, वैसे गर्मी तो नहीं लग रही, पर इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियर रेडिएशन को भी ब्लॉक कर सकता है। साउथ यूरोप के कुछ देशों के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के कमरों की सफाई गोबर के राख से की जाती है। अब इतने फायदेमंद चीज को कोई छोड़ता है भला? नहीं। बस बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले इसे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। थक गया होगा ना? लो दूध पियो, और रोज गाय का दूध पिया करो, थकान तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जी बड़े पापा। आराम से। नाश्ता हो गया? हाँ हो गया। बड़े पापा, वो वहां पर क्या चल रहा है? कहाँ पर? वो वहां पर। अच्छा वहां पर? वहां पर गोमूत्र और गोबर का प्रोसेस चल रहा है, जिससे गांव वालों के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। तो बड़े पापा, गोबर गैस प्लांट कहाँ पर है? वो देखो, वो दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। वही है। 1 मिनट, ये पकड़ना जरा। बेटे। हाँ जी राम बाबू। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनी माताजी की अस्थियों के विसर्जन के लिए बनारस गए हैं आप? अच्छा, अपने बेटे को बोल दिया आपने? ठीक है, वो आएंगे तो मैं दवा दे दूंगा। क्या बात है? जरूर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न तैर रहा है, बोलो क्या पूछना चाहते हो? बड़े पापा, सब कहते हैं कि गंगा को साफ रखो, लेकिन अगर गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करेंगे फिर तो उसका पानी और गंदा हो जाएगा ना। नहीं बेटा, बल्कि इससे गंगा नदी का पानी साफ होता है। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा नदी के पानी में मर्क्यूरी यानी पारा होता है, जिनके कारण हड्डियों के कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाते हैं, और जिसकी वजह से जल में रहने वाले जीव जंतुओं का पौष्टिक आहार बनता है। हड्डियों में सल्फर भी होता है, तो सल्फर और मर्क्यूरी मिलके मर्क्यूरी सल्फाइड सॉल्ट बनाते हैं, जिससे पानी के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और बचे हुए हड्डियों के कैल्शियम से पानी साफ रहता है। सच बड़े पापा? पर ये सब आपको कैसे पता? पढ़ पढ़ के आओ। हाँ बेटा प्रिया कितनी देर है? बस पापा आई। बेटा तुम हमारे साथ बैठ के खाओगे या तुम्हारे लिए टेबल कुर्सी लगवाए? मैं तो आप ही के साथ खाऊंगा। शाबाश, आओ। खाना जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। पर क्यों दीदी? जब हम सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं तो पेट दिमाग को खाने के लिए जरूरी पाचन रसों को छोड़ने का संकेत देता है, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। और ये सब आपको कैसे पता? पापा ने बताया। क्यों बड़े पापा? बेटा मैं खाने के वक्त बात नहीं करता,
अब तुम्हारी दीदी कह रही है तो सही ही होगा। खाना खाओ। सूर्याय नमः। अरे वाह, जल्दी उठ गए। हाँ। बहुत अच्छे। तो सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो फिर सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हो? हाँ, कभी कभी हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे भी जानते होगे? जी, आपने कहा था सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी की धारा सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर 7 कलर स्पेक्ट्रम बनाती है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे शरीर के सारे दोष दूर हो जाते हैं और खासकर आंखों की रोशनी और दिमाग की शक्ति भी बढ़ जाती है। और स्किन और हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन डी भी हमें सूर्य से मिलता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सूर्य हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी के सोर्स है और इनकी शक्तियों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब चलो नहा कर आओ, हमें मंदिर चलना है। हाँ। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा मन हो तभी चलना। नहीं नहीं, मैं सच में चलना चाहता हूँ। शाबाश, तो जल्दी जाओ और नहा करो। हाँ। बड़े पापा, यहाँ इतना धुआं क्यों है और आप इतने आराम से बैठे हो? आपको घबराहट नहीं हो रही? नहीं, और तुम्हें भी नहीं होगी। तुम्हारी दीदी हवन कर रही है और तुम्हें पता है, गोबर के जलते हुए उपले पे गाय का घी डालने से ऑक्सीजन बनती है और घबराहट तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है ना? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। बैठो, मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूँ। 3 दिसंबर 1984 जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने के कारण 1-2 किलोमीटर की आबादी में बसे सैकड़ों लोग रातों रात मारे गए थे। तब उस आबादी में बसे 2 परिवार ऐसे भी थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, सबके सब सुरक्षित थे। पूछताछ और रिसर्च से ये पता चला कि ये दोनों परिवार रोजाना सुबह शाम गाय के कंडे और घी से हवन किया करते थे। इसीलिए उस रात हवन के धुएं ने उन परिवारों के लिए एंटीडोट की तरह काम किया और उन्हें जहरीली गैस से बचा लिया। बड़े पापा, आप पहले क्या काम करते थे? नौकरी। बड़ी मम्मी तो कह रही थी कि आप पहले मास्टर थे। हाँ। तो पक्का आप साइंस पढ़ाते होगे, तभी तो इतना जानते हो। बड़े पापा, ये घंटी बजाने के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होगा ना? बार बार बजाने पर भी इसकी आवाज इतनी अच्छी क्यों लगती है? घंटियों का आकार ही कुछ इस तरह से होता है कि जब इन्हें बजाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का इको साउंड पैदा होता है जो वातावरण में प्रभावशाली तरंगे उत्पन्न करता है, जो सीधे हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और ये फील भी होता है। चलो दर्शन करते हैं। हाँ। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हारे मन में कोई विश हो तो भोलेनाथ से मांग लो। देखो, पूज्य स्थान पर अपने मन की विश मांगने से यहाँ की पॉजिटिविटी हमारे शब्दों को तेजी से यूनिवर्स में पहुंचाती है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कहे गए शब्द बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं और हमारी विश जल्दी पूरी होती है। बेटा, हमारे मंत्रों के पीछे भी यही लॉजिक है।
हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्र हमारे आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना लेते हैं, जैसे कि यहां पर है। इसी कारण विदेशों में भी मंत्रों से हीलिंग थेरेपी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन हम ही इसे नहीं पहचानते। आओ सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय भोलेनाथ। सबको सुख शांति प्रदान करें। चलो क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि हम तिलक क्यों लगाते हैं? हाँ। देखो, हमारे माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहीं 3 प्रमुख नसें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती है। ये चेतना का केंद्र होने से पूरे शरीर का संचालन करता है। तिलक लगाने से विशेषकर चंदन का हमारे मस्तिष्क में शांति बनी रहती है और सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है, जिससे याददाश्त बढ़ती है। वाह, अब से मैं रोज तिलक लगाया करूंगा। चलो, नाश्ता बन गया होगा। हाँ। बड़े पापा, हम तुलसी की पूजा और परिक्रमा इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और साथ के साथ वो कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम आती है। आपने कहा था ना। और तब से मैं रोजाना 2-3 पत्ते खाता हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। और हाँ, इसके कई सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं। तुलसी में पाया जाने वाला एसेंशियल ऑयल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। और दूसरी बात, तुलसी एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसे हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करती है। अब इतने फायदेमंद पौधे की पूजा तो होनी ही चाहिए। सही कहा। अच्छा तुम चलो, मैं गौशाला होके आता हूँ। बड़े पापा, मुझे आपकी वो पुरानी वाली एल्बम देखनी है। ठीक है, लौट के दिखा देता हूँ। नहीं बड़े पापा, अब आप भूल जाते हो। एक काम करो, आप मुझे बता दो वो कहाँ रखी है, मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखी होगी, नहीं तो सूटकेस में रखी हो। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? आपने तो कहा था आप मास्टर है। वो तुमने कहा। पर आपने भी तो हाँ कहा था ना। हाँ तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन इस फाइल में तो कुछ और लिखा है। अब अपनी बड़ी मम्मी को मत बताना। पर क्यों? देखो बेटा, मुझे इसी बात में खुशी मिलती है कि तुम्हारी बड़ी मम्मी आज भी मुझे मास्टर समझती है। जानते हो, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब तुम्हारी बड़ी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अरे उसके लिए तो स्कूल का मास्टर होना ही सबसे बड़ी जॉब थी। किसी ने उनको बोला कि मैं मास्टर हूं तो उसने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने भी हाँ कर दिया और मास्टर तो मैं था ही। लेकिन मास्टर इन साइंस और असिस्टेंट साइंटिस्ट इन इंडियन रिसर्च डिपार्टमेंट। तुम्हारी बड़ी मम्मी ये सब नहीं समझती है। इसका मतलब ये बात सिर्फ आप और पापा जानते थे और आपने पापा को भी मना किया होगा ना ये सब बताने के लिए। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो शहर में ना चाहिए। अब कितना कुछ कर सकते हो वहाँ पर। वो तो यहाँ भी कर सकता हूँ और शायद कर भी रहा हूँ। देखो बेटा, शहर में मेरे जैसे बहुत हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। यही मेरे लिए सही जगह है। मैं यहाँ रहकर अपनी संस्कृति में छुपे साइंस को नए सिरे से समझ रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह बनूंगा बड़े पापा।
खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट। भारतीय संस्कृति एक विज्ञानमय संस्कृति है। इसके रीति रिवाजों में विज्ञान छुपा है। विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके इसे जाना, समझा और अब तो उपयोग में लाना भी शुरू कर दिया है। और हम भारतीय धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि भीतर से खोखली है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति में छुपे विज्ञान को जानते ही नहीं है और हमारी संस्कृति को ओल्ड कल्चर कह के हमें उससे दूर किया जा रहा है। आज हम दीपावली पर घी के दीपक की जगह चाइना का बल्ब जला रहे हैं, क्योंकि हमें घी के दीपक के फायदे पता ही नहीं है। मैं आपको भारतीय संस्कृति को मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसे जानने के लिए कह रहा हूँ। पहले उसे जानो, फिर मानो। देखना, आपको अपनी संस्कृति पर गर्व जरूर होगा। नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन। हमारा देश महान भारत अनेक संस्कारों एवं विचारधाराओं को समेटे हुए परंपराओं का अथाह महासागर। मंदिर में घंटी की मधुर आवाज, माथे पर सजी हुई अपने आराध्य की स्मृति, गले में पहना हुआ मान्यताओं का सूत्र, व्रत एवं त्योहार मनाता हुआ विशाल जनमानस, विविधता को एकता के रंगों में बिखेरता भारतीय मन, अपनी मान्यताओं को, विरासत को जीते हुए हजारों वर्षों से अपने पूर्वजों की धरोहर को संजोए हुए यहां के नर और नारी। आखिर क्या कारण है इन मान्यताओं के सनातन काल से निरंतर का? और हां, यह अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है। यह रूढ़िवाद नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, प्रकृति का सम्मान है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा है। हमारे देश की हर एक मान्यता में सूक्ष्म विज्ञान ही छुपा हुआ है। जरूरत है इसे जानने, समझने और महसूस करने की। तो आइए, सांस्कृतिक विरासत को समर्पित हेमा फाउंडेशन की इस मुहिम में हम शामिल होते हैं और पूरी मानव सभ्यता को प्यार, सद्भाव और शांति देने वाली इस वैज्ञानिक संस्कृति को जीवन में अपनाते हैं, इसे जीते हैं। धन्यवाद।